हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूपीपीएससी आरओ के जो एग्ज़ाम हुआ उसके रिव्यू के बारे में। कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम और कैसा पेपर आया, किस लेवल का पेपर आया, कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा और पिछली बार के हिसाब से इस बार पेपर का जो लीक हो गया था पेपर उसके हिसाब से ये पेपर कैसा था। और क्योंकि भाई सभी लोगों ने पेपर दे ही लिया होगा और सबको पता चल गया होगा, थोड़ी तबीयत डाउन है। तो कैसा पेपर आया आप लोगों ने देखा होगा, तैयारी इसकी होगी, जैसे भी होगा आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भाई मैं मेरा हेड ऑपरेटर हुआ है यूपी पुलिस में हेड ऑपरेटर। अच्छी खासी नौकरी होती है 4200 ग्रेड की, उसी में मेरा हुआ है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। कैसा क्या हुआ, कैसा एग्जाम आया और पिछली बार के हिसाब से कैसा था। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी और हिंदी, करंट अफेयर, साइंस कैसा क्या आ रहा, सारे विषय में बात करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, वही तो सारी बात करूंगा। तो और रही बात सोल्यूशन की, तो मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा आपको, क्योंकि मेरे पास पेपर रखा ही है। लेकिन भाई अब ये है कि हमको सोल्यूशन के लिए, देखिए, इतने होशियार होते तो भाई मैं नौकरी नहीं लेता, लेकिन होशियार नहीं है। गूगल गूगल से ढूंढ के कहीं से आपको मैं शाम तक जो रहेगा तो सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अपना चेक कर लीजिए। बाकी मैं अभी रिव्यू दे देता हूँ कैसा क्या है। देखिए, हिस्ट्री जो थी, हिस्ट्री वो वो कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री थी। कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस कैसा, यही सब कांग्रेस पूछा गया। और बड़ा मतलब कांग्रेस गठन कब हुआ और ये सब क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि मतलब इतना सिंपल पेपर आ गया ना कि जो लूसेंट भी पढ़ा होगा तो वो हिस्ट्री कर लेगा। और रही बात पॉलिटी की, पॉलिटी भी बड़ी आसान पूछी गई पिछली बार के हिसाब से। पेपर ये ना बड़ा आसान था, मतलब ऐसा नहीं है कि आसान, बिल्कुल आसान था। कुछ क्वेश्चन आसान थे, कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, क्योंकि इसमें इस बार ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो कम थे, और जो मतलब ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो मेन बात ये रहा इसमें। और हिंदी में विलोम शब्द पूछा गया। हिंदी की बात बता दूं पहले। हिंदी में मेन चीज़ ये पूछा गया कि विलोम शब्द इनमें से कौन नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे। कि पर्यायवाची पूछा गया कि कोई पर्यायवाची दे दिया गया, उसका पूछा गया इसमें से कौन से क्वेश्चन मतलब पर्यायवाची नहीं है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए। तो इसमें आपको एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट करके आपको आंसर मारते होता। बाकी देखिए भाई, मैं भी अपना पेपर नहीं मिला हूँ, लेकिन पेपर देख के मैं बता रहा हूँ कैसा हुआ। और इसके बाद आप बता दें साइंस में क्या पूछा गया। साइंस में पूछा गया वो कि 10% वाला जो नियम था किसने दिया। और करंट अफेयर पूछा गया कि जो जनसंख्या वाला पूछा गया एक, वो लक्षद्वीप पुडुचेरी वाला। तो कि मतलब जनसंख्या घनत्व किस उसका ज़्यादा है, वो क्वेश्चन था। इसके बाद लाइकेन वनों वाला एक क्वेश्चन था कोई, कि मतलब पर्यावरण उसके लिए पानी जल की शुद्धता के लिए, तो वो वाला पूछा गया। तो उसमें वन होता है मेरे हिसाब से। और क्वेश्चन पूछा गया क्या कहते हैं, लैंड लॉक एक बंदर का पूछा गया था। विशाखापट्टनम, मुंबई, यही सब दिए थे, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो बाकी जो जिसने पढ़ा है, करंट अफेयर 2025 का और 24 का पूछा गया। तो करंट अफेयर भी जो पढ़ लिया होगा एक दो टीचर से, अच्छे अच्छे टीचर, तो आराम से कर, मतलब मेन बेस इसका रहा है वनडे एग्जाम का, जैसे पेपर पूछा गया। जिस हिसाब से यूपीपीएससी माना जाता है कि मतलब लेंदी पेपर बनाते हैं। आर ओ अच्छी 50 11 पोस्ट के 10 लाख पर फॉर्म पड़ रहे थे। तो इसके हिसाब से पेपर थोड़ा बनाना चाहिए। इसमें जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो मतलब इंडिविजुअल इसकी तैयारी करते हैं, उनका घाटा हो गया। इसमें वनडे एग्जाम वाला मतलब ले जाएगा। अब इसमें जो नॉर्मल सी पढ़ा है ना, करंट अफेयर या हिस्ट्री, पॉलिटी, लूसेंट तो पढ़ता ही है वनडे एग्जाम। सीजीएल वाले हो गए, सीपीओ, सीजीएल, एसएससी वाले हो गए, रेलवे वाले हो गए, तो नॉर्मल पढ़ते रहते हैं लोग कि लूसेंट पढ़ लेते हैं। और वही इस बार ना आर में लूसेंट का पूरा रख दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटी रख दिया है, इतनी आसान रख दिया, कोई मतलब ही नहीं रहा उसमें। कोई लेंदी क्वेश्चन था नहीं, कोई वो बड़ा मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं थे जैसे पहले पेपर बनाते थे। अरे आर अपने आप में पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है, उसके लिए पेपर भी थोड़ा अच्छा लेवल का होना चाहिए था। बाकी ठीक है, मेरा तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भाई मैं इस क्षेत्र का हूँ नहीं आर ओ का। फिर भी मैंने पेपर मतलब फॉर्म डाल दिया था। देखिए, दो आदमी कोई फॉर्म निकलता है, डालता है अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार। तो इसलिए मैंने भी फॉर्म डाला था। बाकी देखिए जो भी होगा, क्योंकि हिंदी हिंदी थोड़ा मतलब कुछ क्वेश्चन ज़्यादा घुमा के थे। ऐसा नहीं है पूरी हिंदी आसान थी भाई। 20 22 25 क्वेश्चन करने लायक थे। इसके बाद तो
आप देख ही रहे थे, हिंदी मतलब इतना भी आसान नहीं थी जितना मतलब सभी लोग बता रहे हैं। और मैं उसकी बता दूं, जीके जीएस की, तो उसमें बता दूं, उसमें भी आसान नहीं था। मतलब 10-20 क्वेश्चन आसान मिलने से पेपर पूरा आसान नहीं होता है। और जो मतलब रिव्यू देता है लोग, जो याद रहते हैं उसको वही क्वेश्चन याद रहते हैं जो आसान होते हैं। अब जैसे मुझे भी याद है, तो मुझे वही आसान वाले क्वेश्चन याद है। जो लेंदी क्वेश्चन थे तो वो किसी को नहीं याद है। और ऐसा नहीं था कि मतलब कठिन नहीं था पेपर, पेपर मॉडरेट लेवल का था। जो 10-20-30 क्वेश्चन हटा दो, इसके बाद तो आप देखोगे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर, 10-12 क्वेश्चन थे। तो अब उसमें देखोगे ना आप, तो क्वेश्चन अच्छे रखे हैं, बीच बीच में क्वेश्चन अच्छे रखे हैं। और कट ऑफ वही डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं। अब आसान वाले, अब हल्दी घाटी का युद्ध कब, तो सभी जानते हैं भाई कब हुआ कब नहीं हुआ, तो सभी मारेंगे भाई, कुछ लोग कुछ होके सभी मारेंगे। तो अब इससे कट ऑफ थोड़ी बननी है, तो लेवल कर दिया सबको। इसको कट ऑफ बननी रहती है, कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो फैक्ट बेस्ड फैक्चुअल पेपर था, ऐसा नहीं था आसान था। फैक्ट जिसको दिमाग वहां पर काम कर गया ना, वही उसमें पेपर सही से कर पाया होगा। देखिए जो आता है तो वो आता है, इसके बाद कुछ नहीं आने वाला भी करना होता है। इसलिए पेपर मतलब थोड़ा अच्छा लेवल का हो गया था। बाकी एक बात कट ऑफ की मैं थोड़ा एनालिसिस और करूंगा, तब इसके बाद ही बताऊंगा कुछ। क्योंकि कट ऑफ भाई अभी बताना सही नहीं है, उचित नहीं है। तो इसलिए बाकी आप लोगों ने पेपर दे लिया होगा, अपने अपने घर जाइए। घर जाने के बाद जो भी होगा शाम को डिस्कशन होगा। आज नहीं, मैं कल आप लोग कहेंगे सोल्यूशन कमेंट करिए, मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो मैं कहीं ना कहीं से कोई सोल्यूशन जरूर कराऊंगा। जो आप लोग कहेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बढ़िया से पेपर दिए हैं, अपने अपने घर जाइए अच्छे से आराम से। और इसके बाद आंसर की आ जाएगी 2-10 दिन में, आप लोग मिला लीजिए, आपका स्कोर आ जाएगा। आप लोग कमेंट करिए, इसका कट ऑफ पे डिस्कशन होगा, जो भी होगा। बाकी अभी तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि कट ऑफ पे, कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। इसलिए आप लोग अच्छे से घर जाइए, फिर जो भी रहेगा, क्योंकि सेंटर थोड़ा दूर दिया सबका, तो मेरा भी दूरी था। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद।